ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कलंकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके उनका लक्ष्य छोड़ देना। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, इसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों ने एक एक गाथा एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सार जी का चौथा अधिकार चल रहा है जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। अपन ने पंच महाभारत पंच समिति की चर्चा पूर्ण करने के बाद और गुप्ती जो है 66वें नंबर की गाथा में उसका गुप्ती का स्वरूप चल रहा है। यहाँ पर मनोगुप्ती का स्वरूप चल रहा है। इसके ऊपर गाथा पढ़ने के बाद 91वें नंबर का यह कलश पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने लिखा है, उसकी चर्चा कल अपन ने प्रारंभ की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभिक पाठ करते हैं। जो परमागम कथित अर्थ का चिंतक अर जितेंद्री है, बाह्यंतर संग रहित जिन पद ध्याता को गुप्ती है। क्या कहते हैं पदम प्रमलदाई देव मुनिराज, जो परमागम कथित अर्थ का चिंतक यानी जिसका मन परमागम के अर्थों के चिंतन युक्त है, यानी जिसका मन जो है निरंतर अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो परमागम है उसमें उसका मन जुड़ा हुआ है। समझ में आया भैया? मन कहो अथवा उसकी ज्ञान की पर्याय कहो, समझ में आए? एक ही बात है कि जिसका मन परमागम के अर्थों के चिंतन में युक्त है और वह कैसे है मुनिराज का स्वरूप चल रहा है ना, मनोगुप्ती की बात चल रही है ना। कैसे होते हैं मुनिराज? जिनका मन परमागम के अर्थों के चिंतन युक्त है, समझ यार, उनका मन जो निरंतर जो अरिहंत भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसमें ही वास्तव में वह अपना मन और ज्ञान की पर्याय को लगाकर रखते हैं। और वे कैसे हैं? भी जितेंद्री हैं। कैसे हैं वे मुनिराज? तो कहते हैं जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीता है। क्या समझ ना? इंद्रियों को जीते बिना तो कोई जितेंद्री हो ही नहीं सकता है। समझ में आया भैया? जितेंद्री जिन्होंने इंद्रियों को जीता, जिन्होंने अपनी कसायों को जीता, वे सब जितेंद्री होते हैं। सम्यक दृष्टि जी भी जितेंद्री है, जिन है उसने भी इंद्रियों को जीता है और कसाय के ऊपर भी विजय प्राप्त की है। वह सम्यक दृष्टि जीव है। और मुनिराज ने तो विशेष रूप से क्या भी जितेंद्री है। क्या मुनिराज के लेवल की बात अगर की जावे
है, तो सम्यक दृष्टि जीव से भी ऊपर विशेष हो गए हैं। कहते हैं जो भी जितेंद्री हैं, अर्थात जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीता है भाई साहब। अपन अपनी पर्याय का लेवल देख ले। अपन जितेंद्री है कि इंद्रियों के गुलाम हैं। जो इंद्रियों के गुलाम होते हैं वे 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हुए दुख उठाते रहती है। समझ में आया भैया? हमें भी जितेंद्री होना चाहिए। समझ में आया? हमें अपना मन, अपना उपयोग अत्यंत भगवान के बताए हुए मार्ग में लगाना चाहिए, तभी तो बनोगे ना भाई साहब। इंद्रियों को कैसे जीतोगे? अरे आग फोड़ लेना कोई एक इंद्री का जीतना हो गया क्या है? कान में जो ढट्टा लगा लो तो मैंने इंद्रियों को जीत लिया, ये बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? जिन्होंने अंदर में होने वाले कसाय के परिणामों पर विजय प्राप्त कर ली है, क्या वो कहलाते हैं जितेंद्री। और ज्ञायक प्रभु परमात्मा के परिचय बिना, ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए बिना कोई भी जीव जितेंद्री नहीं हो सकता है। समझ में आ गई भैया? कहते हैं जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीता है। मुनराज है, मुनराज ने तो उनका लेवल पर्याय का थोड़ा ऊंचा हो गया है। सम्यक दृष्टि और देश वृत्ति से उनकी पर्याय का लेवल विशेष रूप से हो गया है। और फिर कहते हैं जो बाह्य और अभ्यंतर संग रहित हैं। कैसे है मुनराज? बाह्य में पीछी कमंडल के अलावा कोई भी चीज अपने पास में रखते नहीं है। समझ में आया? वस्त्र पात्र आदि भी वे रखते नहीं है। ऐसे बाह्य और अभ्यंतर, अभ्यंतर में रागादिक परिणाम संगति से रहित है। क्या समझ नहीं आप? समझ अंदर में होने वाली राग की पर्याय की संगति नहीं करते हैं महाराज। समझ में आए? और बाहर में भी पीछी कमंडल से के अलावा कुछ अपने पास में उनको देखने को मिलेगा नहीं, इसीलिए वे संग रहित हो गए हैं। समझ में आया? देखो ये जो है पीछी कमंडल भी संग है नहीं? समझ में आया? लेकिन उसके अलावा वो कुछ नहीं रखते हैं। और अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम वे भी संग है, समझ में आए? उससे रहित हैं। क्या कहती है? बाह्य अभ्यंतर संग रहित है। ऐसे है मुनराज। संगति उन्होंने की है तो एक महापुरुष के साथ में की है, जो त्रिलोकी नाथ है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसे महापुरुषों के साथ हमें भी अपनी संगति करना चाहिए। संगति का रंग चढ़ता है ना। आप गंदे लोगों की संगति करोगे है तो भाई साहब पर्याय में उसी प्रकार का रंग चढ़ने लग जाता है। और अच्छे पुरुषों की संगति करोगे तो पर्याय में भी उसका रंग बदल जाता है। ऐसी बात है भाई, समझ में आया? इसीलिए हमेशा अपने ऊंचे वालों की संगति करना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से ज्ञानी पुरुषों की संगति करना चाहिए। जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, बाहर में संगति करना है तो उन महापुरुषों की करो जो इस मार्ग पे चल रहे हैं। अंदर में संगति करना है तो अपने ज्ञानी प्रभु महात्मा की संगति करना। तो मुनराज जो है बाह्य अभ्यंतर संग रहित है। अब उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? और वे कैसे है? जो श्री जिनेन चरण के स्मरण से संयुक्त है। समझ में आया भैया? उनका मन उनकी ज्ञान की पर्याय जिनेन देव परमात्मा के चरणों को स्पर्श करती रहती है। देखा?
भले ही जंगल में रहते हैं, लेकिन उनका मन भगवान की चरण के ऊपर स्पर्श कर रहा है। जिसने अपने गायक प्रभु परमात्मा देवन में विराजमान जिन स्वरूप घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन मद मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप जिन्हें देव परमात्मा है, जिन है उसको जिसने पर्याय में स्पर्श कर लिया है वह अनंत सिद्ध परमात्मा अनंत अनंत परमात्मा को स्पर्श करता है। समझ में आया भैया? अनंत काल हो गया, पर्याय ने अपने गायक प्रभु परमात्मा को स्पर्श नहीं किया, इसीलिए बाहर में भी वह अनंत परमात्मा के चरणों को भी स्पर्श नहीं कर पाता है। तो यहाँ कहते हैं श्री जिनेन चरण के स्मरण से संयुक्त हैं। समझ में आया भैया? यानी अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि जिन स्वरूप है उससे में अपनी पर्याय को जोड़े हुए है, उसे सदा मुक्ति होती है। किसको होती है? जिसने अपने गायक प्रभु परमात्मा को अपनी पर्याय में बसा लिया है, वह सदा काल उसको मुक्ति बरतती रहती है। ऐसे हमारे महामुनिराज हुआ करते हैं। देखिएगा, ये चर्चा तो मूल में पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने इस कलश के माध्यम से समस्त जगत के जीवों को यहाँ बताई। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री जो अपना व्याख्यान करते हैं उसको अपने यहाँ पर प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से या उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, उसको भी आप थोड़ा देख लेगा। देखा पेज नंबर 180 पर है, पर निकाल लीजिए जिनके पास पुस्तक है। दूसरा पैराग्राफ है, अंतरंग में जितनी वीतराग भाव की निर्विकल्प दशा प्रकट होती है उतनी ही सच्ची दिखती है। क्या भाई साहब, क्या कह दिया? एक एक शब्द को आप सुनिए, समझिए। कहते हैं अंतरंग में जितनी वीतराग भाव की निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, समझ आप? अंदर में अपना गायक प्रभु परमात्मा तीनों काल वीतराग निर्विकल्प रूप से विद्यमान है, उसे आपको कहीं से लाना नहीं है। समझ में आया भैया? ज्ञानियों ने उसे अपना जाना है, उसे अपना माना है और उसमें ही अपनी पर्याय को लगाया है। तो उनकी पर्याय में भी वीतराग निर्विकल्प दशा प्रकट हो गई है। क्या भाई साहब? कहाँ है? 2 2 4 जैसा नहीं लग रहा अपन को? क्या है भाई साहब? अजय भैया, जैन दर्शन कठिन कहाँ है? जैन दर्शन जैसा तो कोई धर्म ही नहीं है जगत में, और वे धर्म है भी नहीं है। समझ में आया भैया? जिसमें अपनी चर्चा ना हो, बताओ आप सभा में बैठे हो, और सभा में आपकी बात ना की जाए तो वह सभा किस काम की है आपके लिए? लाखों करोड़ों लोग बैठे हों तो उसमें आपका नाम ना लिया जावे तो उस सभा का क्या महत्व होता है भाई साहब आपके लिए? समझ में आया भैया? जिस धर्म में हमारे आत्मा की बातें ना हो वह धर्म कैसे हो सकता है? तो कहते हैं अंतरंग में जितनी वीतराग भाव की निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, समझ आप? अंदर में शरीर और रागादिक के पार देख लो, अपना चेतन सर भगवान आत्मा निर्विकल्प वीतराग स्वरूप विद्यमान है।
उसकी दृष्टि, उसकी रमणता वह पर्याय में रंग बदल देती है। क्या कहा भाई साहब? ऐसा है, कभी भी हमने इस स्वरूप को पहचाना नहीं है। कहते हैं अंतरंग में जितनी वीतराग भाव, जितनी वीतराग भाव की निर्विकल्प दिशा प्रकट होती है तो प्रकट होने वाला द्रव होगा कि पर्याय होगी? अरे बोलो मौसी, पर्याय होती है। त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा तो तीनों काल प्रकट ही है, उसे कहते हैं द्रव है। मैं तो 24 घंटा रहता हूँ ना भाई साहब, कब हम जानने वाले नहीं रहते? बताओ ऐसा कौन सा समय होता है? 24 घंटा अनादि काल उपस्थित हो, उसका ज्ञान कर लो, उसका परिचय कर लो तो पर्याय की रंगत बदल जाती है। समझ में आया? अंतरंग में जितनी वीतराग भाव की निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, अंदर का खेल है सब, हम बाहरी दिखावे में लगे हुए हैं। लोग मेरी तारीफ करें, क्या तेरी वो तारीफ भी कर लेंगे तो तुझे क्या लाभ होने वाला है भाई साहब? अंदर में तो तू दुखी हो रहा है और बाहर से तारीफ सुनना चाहता है, तो उससे तुझे क्या लाभ है भाई साहब? अंदर में तेरा भीतरा की दशा प्रकट हो गई है, बाहर में चाहे कोई तुम्हारी निंदा भी करे तो उससे भी तुझे कोई हानि होती नहीं है, कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाह्य वैभव बढ़े या सभी नष्ट हो, इनसे हानि नानि तनिक मेरी है। भगवान आत्मा हूँ मैं सदा से रहा, आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। बदल जाओगे क्या? अरे शरीर मिलने पर वह तुम बदल जाते हो क्या? नहीं बदलते हो। अरे पर्याय में कैसा भी परिणमन होता हो तब भी वह आत्मा रूप से विद्यमान रहता है। ये है ईमानदारी वाला खेल है ये। ऐसा खेल खेलो ना भाई साहब, दोबारा खेल फिर दूसरे खेलना ना पड़े। समझ में आया? अंतरंग में जितनी वीतराग भाव की निर्विकल्प दशा प्रकट होती है उतनी ही सच्ची दिखती है। क्या कहा? अंदर में जो शुद्ध परिणति, शुद्ध उपयोग, वह वास्तव में वास्तविक धर्म है। समझा? उतना वह शुभ ज्ञानी जीवों ने वो कमाई की है। क्या कहा भाई साहब? अरे भैया हमारी कमाई क्या है? भाई परिणाम ही है भाई साहब, बोलो। परिणाम है ये 10-20 करोड़ रुपए कमा लिए, ये आपकी कमाई है क्या? कभी विचार तो करो। हम अपनी कमाई क्या समझते हैं पापा? ये मेरे 4 प्लाट है ना, 2 मकान है ना, हैं? ये संयोग इतने बढ़ा लिए हैं, मेरे द्वारा बढ़ाए गए हैं। मूर्ख संयोग में है। संयोग कोई हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। अरे अपनी कमाई अगर कहना है तो अंतरोन्मुखी उपयोग किए बिना, पर्याय में भीतराग दिशा प्रकट किए बिना वह किसी की कमाई नहीं हो सकती है। समझ में आया? 24 घंटा में चौड़ा गली सकड़ी दिखती है, करोड़ों रुपए पड़े होना अजय भैया है, तो उसके रंग ढंग शरीर के सब बदल जाते हैं। अंदर में देखो ना, वो 34 साल वाला एक्टर है भाई साहब, दिखता क्या था, अंदर में था क्या, ये कौन जाने। इसे ज्ञानी पहचानते हैं। क्या कहा भाई साहब? अज्ञानी ठगाया करते हैं
और ज्ञानी वास्तविकता को पहचानते हैं। क्या दुनिया माने कि गाड़ी है, बंगले है, बाहर में शोहरत है, ज्ञानी जानता अंदर से मां दुखी है। क्या कहा भाई साहब? ये उसका देखना ठीक है कि गलत है? अरे हर घटना से शिक्षा लेनी चाहिए। कितनी भी बाद में शोहरत दौलत इकट्ठी कर लो, लेकिन हमारे परिणामों में दुख की पर्याय अगर है तो वो तुम्हारी शोहरत और दौलत किसी काम की नहीं है। समझ में आया? अंदर में निराकुलता रूप परिणति प्रकट नहीं की तो कुछ भी नहीं किया। सच्ची कमाई अगर देखनी है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करो, और अंदर में भीतराग दशा जो प्रकट हुई है वह हमारी तुम्हारी सच्ची कमाई कहलाएगी। उससे पहले अपने आप को सुन रहा भैया, रिद्धि सिद्धि रिद्धि वृद्धि सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखेगा, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य समाजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत तो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। कैसे होते हैं समय दृष्टि जी? भाई साहब पापा किसे कहते हैं समय दृष्टि जी? सिद्धि रिद्धि वृद्धि की घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य समाजाची लक्ष्य पति है भैया। जहाँ जिसको अपना गायक प्रभु परमात्मा पर्याय में प्राप्त हुआ, अब उसे दुनिया भर के जो संपत्तियां हैं काक बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सली के भोग, काक बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग है। भाई साहब सारी चीजें हमारे पास में उपलब्ध है, हमें कहीं किसी के पास जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसा गायक प्रभु परमात्मा त्रिलोकी नाथ दे देवल में राख के पीछे पड़ा हुआ है, कभी हमारी वहां पर दृष्टि ही नहीं गई है भाई साहब। जैसे है भाई साहब, आप अपने खेत में पानी नहीं डालोगे तो सोना कैसे उगलेगा? है वो तो बंजर हो जाएगा ना प्रभु। अनादिकाल से अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उस पर नजर नहीं डालोगे तो वह बंजर जैसा काम करता है, और नजर डालते ही लहराने लगती है। क्या होता है? जैसे आपने सिंचन किया ना, कैसी खेतों में घास लहराने लग जाती है। क्या भाई समझ गए आप? कैसे जो है उनका खेत जो है लहराने लगता है। ऐसे ही भाई साहब आपने अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर का उपयोग अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ कर लिया तो पर्याय में जो है फसल लहराने लगती है भाई साहब। जो कमाई करोगे वही तो काटोगे ना, है क्यों? जैसा बीज डालोगे ना जय भैया, वैसा ही तो काटोगे कि नहीं काटोगे? पाप के काम करते हो तो पाप ही मिलेगा भाई साहब। समय यहाँ हर चीज का हिसाब किताब बिल्कुल बराबर व्यवस्थित होता है। माता पिता अपने बेटे को भले ही कम ज्यादा दे दे बंटवारे में, समझ में आया, लेकिन प्रकृति अपने न्याय को कभी छोड़ती नहीं है। समझ में आया भैया? यहाँ तो एक एक परिणामों का फल उस जीव को मिलता ही मिलता है। हम ना मिले तो धरती आसमान एक हो जाएंगे। समझ में आया भैया? देखिएगा यहाँ कहते हैं अंतरंग में जितनी भीतराग भाव की निर्विकल्प दिशा प्रकट होती है उतनी सच्ची दिखती है, वही वास्तविक है नहीं भैया, और वही मोक्ष का कारण है। अंदर में जो तीन चौकड़ी कसाई की अभाव पूर्वक
जो मुनराज ने अपनी वास्तविक कमाई की है। समझ में आया? कैसे की है? अपनी आत्मा को पहचान कर, अपनी आत्मा को अपना जानकर उस आत्मा की साधना और आराधना के द्वारा उन्होंने अपनी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा प्रकट की है। समझ में आया भैया? और वह मुक्ति का कारण है। और जितना राग किंचित मात्र रह गया है वह मुक्ति का कारण नहीं है, वो तो संसार का कारण है। किसका है? समझ में आया भैया? मौसी संतुलन कसाय अभी मुनराज की पर्याय में शेष है, पर वह तो संसार का कारण है। जो अंदर में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट की है वह वास्तव में मुक्ति का कारण है। ये बताया। देखिए, अंतरंग में जितनी वीतराग भाव की निर्विकल्प दशा प्रकट होती है उतनी सच्ची दिखती है और वही मोक्ष का कारण है। जबकि उस भूमिका में अशुभ भाव का त्याग है। मुनराज है? उनकी पर्याय में अशुभ भाव तो होता ही नहीं है। क्या भाई साहब? न्यूज़पेपर पढ़ने का परिणाम कौन सा है? शुभ होगा कि अशुभ होगा? अशुभ। अरे बोलो ना। अशुभ। शुभ ही होगा। कौन कह रहा? वाह रे वाह भगवान है। कौन बोल रहा? क्यों अजय भैया? टीवी देखना, समाचार देखना शुभ है क्या अशुभ है? अगर वह शुभ होता तो मुनराज भी देखते हैं। समझ में आया? क्या न्यूज़पेपर पढ़ना अशुभ है? समझ में आया? आपको पता नहीं पड़ता है? अरे भाई साहब, भले ही भगवान के सामने भक्ति कर रहे हो, खूब बढ़िया मन लगा के करते हो, लेकिन अपने आप को मनुष्य मान के करते हो तो वहां भी तुम पाप कमा रहे हो। क्या कहा भाई साहब? नहीं आई समझ में? शरीर में एकत्व बुद्धि चल रही है तो वहां भी पाप का परिणाम है। समझ में आया? भले ही प्रभु की खूब मन लगा के भक्ति करते हो, हमको पता नहीं पड़ता है। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ने का परिणाम भूख का अनुसार होता है, हम उसका निषेध नहीं करते हैं, पर जैसी वस्तु स्वरूप है वैसा तो हमें समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हैं? भूमिका अनुसार सम्यक दृष्टि जीव हो, देशव्रती हो, उसको भी वह परिणाम आता है, पर मुनराज को आएगा क्या? हैं? अरे बोलो। मुनराज को नहीं होता है ना? सम्यक दृष्टि जीव को होता है, देशव्रती जीवों को भी हो सकता है। समझ यार? मुनराज है, नीलांजना का नृत्य देखेंगे? अरे बोलो। है? और कोई मुनि हो भाई साहब है बढ़िया, हैप्पी न्यू ईयर क्या बोलते हैं आप उसे? हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, है भैया 31st नाइट है, बोलो होगा क्या? अरे बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब। दूसरों की पंचायतें निपटाना ये मुनराज का काम नहीं है, ये सब परलक्षी भाव है, एकांत पाप रूप परिणाम है। मुनराज का लेवल बहुत ऊंचा हो चुका है, उन्हें अब इन बातों में कोई रस भी नहीं है। समझ गए नहीं आप? ये सब पाप रूपी कार्य है। मुनराज को मंदिर बनवाने का भी परिणाम नहीं होता है। मुनराज को है भाई साहब है कोई जो है धार्मिक स्थल है बनवाने का विकल्प भी नहीं होता है, क्योंकि ये सब कैसे है? पुण्य रूप है कि पाप रूप है? पाप रूप है सब। देखो, मुनराज अगर जो है मंदिर बनवाने का आदेश उपदेश देते हैं तो वह पाप का परिणाम है।
श्रावक। और श्रावक अगर वह कार्य करता है तो वह पुण्य का कार्य है। क्या कह दिया भाई साहब? हैं अजय भैया, मुनराज अगर ये जो है जिन्हें देव परमात्मा का मंदिर बनवाने का आदेश देती है तो वह उनके लिए पाप का परिणाम है, और गृहस्थ अगर उसमें कार्य करता है तो वह उसका पुण्य का काम है। भूमिका के अनुसार सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। पहले वह मुनराज गृहस्थ अवस्था में माता पिता के पैर छूता था, अब वह मुनि हो गया है तो अभी छुएगा क्या? है भाई साहब, क्या हो गया? नहीं छुएगा। अरे बोलो, अब पैर कौन किसके छुएगा? भले ही 12 साल का बालक है, घर में रहता था, पहले माता पिता के पैर छूता था, अब वह मुनि हो गया है तो अब भी क्या हुआ, माता पिता के पैर छुएगा क्या? उसके माता पिता जो है ना वे उसके पैर छुएंगे। समझ में आया भैया? मुनि का लेवल जब हो जाने पर बहुत सारी चीजें लौकिक दृष्टि से पूरी बदल जाती है। सही। समझ में आया? इसीलिए मुनराज को वह नीच पेपर पढ़ने का कोई भी परिणाम होता नहीं है, समझ गए? क्योंकि वह पाप का परिणाम है। देखिएगा, कहते हैं भाई साहब, कहते हैं यहाँ पर जबकि उस भूमिका में, मुनराज की भूमिका में है भाई, अशुभ भाव का त्याग है। क्या है? अशुभ भाव का त्याग है और शुभ भाव का विकल्प होता है। अपनी मर्यादा में रहकर उनकी पर्याय में विकल्प चलती है, राग के परिणाम चलते हैं, मर्यादा के बाहर में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। 28 मूल गुण का परिणाम वह स्वभाव है, वह मुनराज की मर्यादा है। समझना? उसके बाद उनके विकल्प होते ही नहीं है। उसे व्यवहार बुद्धि कहा जाता है। जो शुभ राग है उसे व्यवहार बुद्धि कहते हैं, और निश्चय बुद्धि में शुभ और अशुभ, देखिएगा, व्यवहार बुद्धि में अशुभ भाव का त्याग होता है। बराबर? मुनराज हैं, उनकी पर्याय में अपने गायक और परमात्मा की पकड़ है। समझ में आया? लेकिन अभी उनकी पर्याय में अशुभ भाव का त्याग है, इसीलिए वे व्यवहार से व्यवहार बुद्धि कही गई है, अशुभ का त्याग होने से। ठीक है? और जिनकी पर्याय में शुभ अशुभ भाव का त्याग है वह निश्चय बुद्धि कहते हैं। क्या कहा? व्यवहार बुद्धि और निश्चय बुद्धि का स्वरूप अब शायद आप समझ गए होंगे। व्यवहार बुद्धि में अशुभ भाव का त्याग होता है और निश्चय बुद्धि में, निश्चय मनोबुद्धि में शुभ और अशुभ दोनों भावों का त्याग होता है। बराबर? दोनों इतना अंतर है। देखो, जबकि उस भूमिका में अशुभ भाव का त्याग है और शुभ भाव का विकल्प होता है, इसीलिए उसे व्यवहार बुद्धि कहा जाता है, जो कि आश्रम है। व्यवहार मनोबुद्धि में आत्मा का अशुभ भाव से गोपन होता है। गोपन यानी अभाव होता है। ठीक है? किंतु शुभ भाव से नहीं, शुभ भाव तो शुभ भाव है, इसीलिए तो व्यवहार मनोबुद्धि है, इसीलिए मात्र अशुभ भाव से ही गोपन होता है। इस कारण वह व्यवहार मनोबुद्धि है, इसीलिए वह व्यवहार मनोबुद्धि है। परंतु मुनि के योग वीतरागी दशा जिसे हुई हो उसे ही व्यवहार मनोबुद्धि होती है। समझ में आया? ये भी समझना चाहिए कि व्यवहार मनोबुद्धि किसे होती है? जिसने अपनी पर्याय में 3 चौकड़ी खसाई के अभाव पूर्वक शुद्धता प्रकट कर ली है, उसे ही वास्तव में व्यवहार मनोबुद्धि होती है। और जिसने अपनी आत्मा में 3 चौकड़ी खसाई के अभाव पूर्वक
शुद्धता प्रकट नहीं की है, लेकिन पर्याय में 28 मूल गुण पालने का भाव है, वह व्यवहार से भी उसे मनोगुप्ती नहीं कहती है। उसे तो बाल व्रत और बाल तप कहती है। क्या कहते हैं भाई साहब? हैं? पढ़ लेना आगम, आप पूरा आगम पढ़ लेना, पूरा द्वादशांग पढ़ लेना, सारी बातें यही मिलने वाली हैं उसमें। देखिएगा, कहते हैं परंतु मुनि के योग, देखिए आप, मुनि के योग वीतराग दशा जिसे हुई हो उसे ही व्यवहार मनोगुप्ती होती है। व्यवहार मनोगुप्ती किसे होती है? जिसने मुनि के योग 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो वीतराग दशा प्रकट की है, लेकिन अभी उसकी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन शुभ राग विद्यमान है, उसे ही वास्तव में व्यवहार से मनोगुप्ती कहते हैं। मौसी, ऐसा है, 2 2 4 जैसा है धर्म है। ऐसा हमारी समझ में नहीं आए, ऐसा धर्म होता ही नहीं है। समझ में आया भैया? अरे आत्मा नहीं समझेगा तो क्या जल समझेगा क्या? है? हमारी समझ में नहीं आता है, हमारी समझ, तुम समझना चाहते हो पहले बताओ, हैं? समझना चाहते नहीं हो और वैसे ही चिल्लाने लग जाते हो भाई। कहते हैं, देखिए इतनी बात हुई, मुनि के योग वीतरागी दशा जिसे हुई हो उसे ही व्यवहार मनोभूति होती है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, इसके अतिरिक्त जिसे अंतरंग में चैतन्य का आश्रय बिल्कुल नहीं है, आगे बात समझ में है, बिल्कुल भी नहीं है। चैतन्य का आश्रय जिसे बिल्कुल भी नहीं है और के अकेली व्यवहार मनोगुप्ती का स्वभाव है, वह अशुभ भाव का त्याग है, उसे तो व्यवहार से भी मनोगुप्ती नहीं कहा जाता है। समझ में आया? देखो 2 तरह के मूलराज हो गए आप यहाँ पर। अब एक मूलराज ऐसा है जिसकी पर्याय में पकड़ अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की है और 28 मूल गुण रूपी स्वभाव है। समझ में आया? वो वास्तविक मूलराज है। और एक मूलराज तो है 28 मूल गुण का पालन भी हुआ आगम के अनुसार करता है, लेकिन अंदर में पर्याय की पकड़ अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की नहीं होने पर उसका वह स्वभाव व्यवहार मनोबुद्धि के अंदर नहीं आता है। ये यहाँ लिखा देखो, पढ़ लीजिए है, देखो पढ़ रहा हूं, दोबारा पढ़ रहा हूं। कहते हैं इसके अतिरिक्त जिसे अंतरंग में चैतन्य का आश्रय बिल्कुल नहीं है। समझ में आया नहीं? आश्रय लेने वाली कौन है भाई साहब? वर्तमान ज्ञान की पर्याय। आश्रय कौन लेता है? वर्तमान ज्ञान की पर्याय लेती है, पर्याय पकड़ करती है। अभी हमारी पकड़ किसकी है? अभी हमारी पकड़ जो है शरीर की है। शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ की है। अजय भैया बढ़िया सी 4 व्हीलर अगर लेके आ जाए है भाई साहब, अगर कोई उस पर थोड़ा टिक के भी खड़ा हो जाए तो आपको बड़ा आनंद लगता होगा, हैं? क्यों भाई साहब? कसाई के अनुरूप कार्य कर रहा है तो कहाँ से आनंद है? क्या कहा? समय है भैया, उसको थोड़ा छेड़ाखानी करो तो उसको कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि उस पर्याय की पकड़ उस कार के अंदर है। क्या कहा? वो करे वो जो है वो उस जो गाड़ी को वह ऐसा नहीं मानता है कि भाई साहब वह परद्रव्य है। वो कैसा मानता है? यही हमारी आत्मा है। क्या मानता है भैया? आपको मालूम नहीं पड़ता है? जिन चीजों में हमारी पकड़ बनी हुई है बाहर की पदार्थों की, वह उसे पर पदार्थ नहीं मानता है, वह तो अपनी आत्मा मानता है। क्या मानता है भाई साहब? नहीं आई समझ में है?
घर में भाई साहब आपका बेटा है बेटी है, उसका मरण हो जाता है ना, तो वह बेटा बेटी जानता होगा। एक माँ का बेटा मर गया तो वो कहती है अरे भगवान तुम मुझे ही उठा लेते हैं, समझे धरती खिसक जाती है। अरे देखो उस एक्टर का देखिएगा उसके पिता के ऊपर क्या बीतती होगी, है भाई साहब, परदरफ जानता होगा क्यों? अरे वो उसकी जान था, क्या था, अरे क्या था, है? जान अपनी आत्मा मानता है वो, परद्रव्यों से प्रेम करने वाला जीव उसे आत्मा रूप से स्वीकार करता है। ऐसी कोई बात है? कितने पदार्थों में वो अपने आत्मा रूप से स्वीकार करता है। अज्ञानी जीव, यहाँ हमें ज्ञानी लोग समझाते हैं, इसके अतिरिक्त जिसे अंतरंग में चैतन्य का आश्रय बिल्कुल नहीं है और अकेली व्यवहार मनोवृत्ति का स्वभाव है? अर्थात अशुभ भाव का त्याग है, समझना। अंदर में चैतन्य की पकड़ नहीं है, 28 गुण का परिणाम है, स्वभाव है, लेकिन उसमें भी अस्वभाव नहीं है, समझ में आया भैया? उसे तो व्यवहार से भी मनोवृत्ति नहीं कही जाती है। क्या कह रहे? इतनी मेहनत करी माने है क्यों है भैया? 28 मूल गुण का मनराज पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की दृष्टि नहीं की, तो उन्होंने बहुत मेहनत की कि नहीं की? है क्या? बिल्कुल भी नहीं की है, हैं? समझ में? बिल्कुल भी नहीं की है, हैं भाई साहब? पूरी की डकार आएगी क्या? हैं? खाते हो प्याज, ये संभव है क्या? हैं? शरीर की क्रिया से धर्म मानते हो, तो क्या धर्म हो जाएगा? अरे धर्म तो आत्मा की पर्याय में होने वाली निर्विकल्प दशा है ना प्रभु, समझ में आया भैया? लेकिन उस पर्याय में स्वभाव है, अशुभ भाव तो बिल्कुल भी नहीं है। आगम के अनुसार उसने अपनी प्रवृत्ति की है, तो अभी ज्ञानी हमें समझाते हैं कि वह व्यवहार मनोवृत्ति नाम को प्राप्त नहीं कर पाता है, समझ में आया भैया? उसे तो जिनवर देव बाल तप और बाल व्रत कह के उसको अलग हटा दिया है, उसे मोक्ष मार्ग से दूर कर दिया है। क्या कहा भाई साहब? हैं? ऐसी बात है। कहते हैं वह व्यवहार मनोवृत्ति का स्वभाव है, अर्थात अशुभ भाव का त्याग है, उसे तो व्यवहार से भी मनोवृत्ति नहीं कहा जाता है। व्यवहार से मनोवृत्ति किसे कहते हैं भाई साहब? जिसके अंतरंग में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की पकड़ है और पर्याय में 28 मूल गुण पालने का स्वभाव है, उसमें भी अशुभ भाव का अस्तित्व नहीं है, उसे व्यवहार से मनोवृत्ति कहती हैं। बराबर भाई? अद्भुत बात है, यह तो वीतराग का मार्ग है। आहा, आत्मा स्वयं वीतराग भाव स्वरूप ही है। क्या आत्मा का स्वभाव कैसा है? वीतराग। अरे मिश्री का स्वभाव कैसा है? नमक का स्वभाव कैसा है? तो आत्मा भी वस्तु है कि नहीं है तो उसका स्वभाव कैसा होगा? आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है भाई साहब। मिश्री मीठी है और आप खाओगे तो उसका स्वाद कैसा आएगा? मीठा ही आएगा, मीठा आएगा ना। और आत्मा का सेवन करे और पर्याय में आनंद ना आए, यह क्या संभव है क्या? नहीं। हम कहते जरूर है भाई साहब, अगर आत्मा आनंद स्वरूप है तो पर्याय में आ गया क्या? अरे जब तक तुम सेवन नहीं करोगे तब तक मीठे का भी स्वाद नहीं। आत्मा का
स्वाद तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद कैसे आ जाएगा? सेवन ही नहीं कर रहा है। क्या भाई साहब, सेवन करो। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। है, अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा को अपना जानो, और आत्मा का लक्ष्य करोगे तो पर्याय की रंगत बदल जाती है, दुख की पर्याय दूर भाग जाती है भाई। अपना भगवान आत्मा, आत्मा स्वयं वीतराग स्वरूप भी है, जिसमें राग रूपी दुख की पर्याय का भी जिसमें लवलेश मात्र नहीं है। समझ आया भैया? अर्थात वीतराग स्वरूप आत्मा ही है। अतः वीतराग के मार्ग द्वारा अंतर में आत्मा ने जाना यह कोई अलौकिक दशा है। कैसी है? जिसका कभी हमने टेस्ट नहीं लिया है। अनादिकाल से हमारी पर्याय ने मोहानुभूति, रागानुभूति, द्वेषानुभूति के उसमें चक्कर में पड़ी हुई है। उसको वहां से फ्री करो। है भाई साहब, वीतराग अनुभूतियों है, नई नई अनुभूतियां होती है मोक्ष मार्ग में। है भैया, आपको भी नया नया भोजन करने की इच्छा होती है ना, डेली डेली। मौसी रोजीना का कोई भोजन बनाओ तो अच्छा लगता है क्या? नया नया भोजन करने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? ऐसे ही ज्ञानियों को भी नया नया अतीन्द्रिय आनंद लेने की इच्छा अंदर में चलती रहती है, निर्विकल्प रूप से चलती है। समझ में आया भैया? भाषा नहीं खाते हैं ज्ञानी। नया 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 वीतराग अनुभूति किया करते हैं। अब देखिएगा, ये अलौकिक आश्चर्य वाली बात है। देख, अब कहते हैं दशा को पलटने के लिए दिशा पलटनी चाहिए। किसको? दशा। दशा यानी पर्याय। दशा यानी पर्याय। समझ में आया? दशा को पलटने के लिए दिशा पलटनी चाहिए, पलटानी चाहिए। क्या? पलटानी चाहिए। देखो, चाहिए शब्द दिया है ना, ये चाहिए शब्द पुरुषार्थवाचक नहीं है क्या? अगर हमें अपनी पर्याय में होने वाले मोह राग देश रूपी जो दुख की पर्याय चल रही है, उसको आप भगाना चाहते हो कि नहीं? भगाना चाहते हैं ना, क्योंकि वो दुख स्वरूप है। देखो भाई साहब, जैसे कोई महिला पुत्र को तो चाहती है। किसको चाहती है? अरे बोलो। पुत्र को चाहती है, लेकिन अपने पति से दूरी रखे। क्या करे? अरे बोलो। महिला है, पुत्र को तो चाहती है, लेकिन अपने पति से दूरी रखती है, तो उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी क्या? है? बोलो। है? ऐसे ही पर्याय जो है ना, है भाई साहब, रत्नात्रय रूपी पर्याय तो उसे चाहिए। शुभ रूप पर्याय चाहिए। क्या कहा? पर्याय है भैया, पर्याय रूपी स्त्री है, अपने रत्नात्रय रूपी समय दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पुत्र को तो उसे चाहिए, लेकिन अपने परम पिता परमात्मा आत्मा जो उसका पति है, उससे दूरी करके क्या उसे पर्याय में रत्नात्रय मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। बताइए कैसे संभव है? अगर हमें सुख चाहिए तो अंदर जो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तीनों का विद्वान है, उसकी संगति करो, उससे मिलान करो, उसे स्पर्श करो भाई साहब। उस आत्मा पर्याय और आत्मा की जब तक दूरी हमारी बनी रहेगी, तब तक रत्नात्रय रूपी सुख की पर्याय कभी प्राप्त होने वाली नहीं है। तो यहाँ हमें समझाती है, दशा को पलटने के लिए
दिशा पलटानी चाहिए। क्या करना चाहिए? अनादिकाल से हम पंच इंद्रिय के विषयों से सुख मानते चले आ रहे हैं। ज्ञानी हमेशा समझाते हैं कि तेरा सुख पंच इंद्रिय के विषयों में बिल्कुल भी रंच मात्र भी नहीं है। समझ में आया? तू वहां से अपनी पर्याय को सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा पलट ले, है तो पर्याय की दशा भी बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? जो दुख रूप पर्याय चल रही थी वह पर्याय बदल के सुख रूप अत्यंत आनंद रूप परिणित हो जाएगी। क्या कहा भाई साहब? ये कह रहे हैं दशा को पलटने के लिए हम निरंतर दशा को पलटते हैं कि नहीं पलटते हैं? बोलो। निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों से दशा को पलटना चाहते हैं कि नहीं पलटना चाहते हैं? तो दिशा नहीं पलट रहा तो कैसे दशा पलटे? कभी स्पर्श इंद्रिय से सुख मिल जाए, रसना इंद्रिय से सुख मिल जाए, मोबाइल से सुख मिल जाए, बढ़िया बढ़िया गाना सुन लो उससे सुख मिल जाए। भाई साहब दशा को तो पलटना चाहता है पर अपनी पर्याय की दिशा नहीं बदलता है, इसीलिए वहाँ कुछ बदलाव होता नहीं है। अगर दशा को बदलना है तो अपनी पर्याय की दिशा को बदल दीजिए। क्या ये कहा यार? समझ में आया भैया? दशा को पलटने के लिए दिशा पलटाना चाहिए, ये पुरुषार्थ वाचक है। क्या कहा भाई साहब? अब ये पुरुषार्थ नहीं देखता है। देखो आप भजन में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आज हमारो उपयोग पलटो, चैतन्य चैतन्य भास गयो रे, प्रभु तारा ही रंग मां रंग गयो रे। आज हमारो उपयोग पलटो। उपयोग के पलटने पर समझ में आया? तो अंदर चैतन्य 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 अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। भाई साहब तारा ही रंग में रंग गयो, चैतन्य चैतन्य भास गयो रे, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। इसीलिए ज्ञानी कहते बुद्धि पूर्वक अगर हमें पर्याय में होने वाले दुख को दूर करना है तो अपनी पर्याय की दिशा को बदलो। पढ़ना शब्द दिया ना, देखिए दशा को पलटने के लिए दिशा पलटानी चाहिए, तो पुरुषार्थ वाचक है। दुकान खुल नहीं जाती है। क्या भाई साहब? हाँ तो बुद्धिपूर्वक खोलने, बुद्धिपूर्वक आप उपाय करते हो कि नहीं करते हो? हैं? अरे खाना भी बनाते हो तो बुद्धिपूर्वक करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। फिर यहाँ धर्म के नाम पे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। दशा सम्यक करना है तो उसकी दिशा पलट देनी चाहिए। समझ में आया? तात्पर्य है कि पर्याय राग और निमित्त की एक पने की बुद्धि को पलटकर, हमारी पर्याय जो ज्ञान की पर्याय है ना, वह कहाँ लगी हुई है? पर्याय में अपनापन स्थापित किए हुए है। रागादिक परिणामों को अच्छा मानकर बाहर में परिवर्तन कर रही है और निमित्तों के ऊपर चेटी हुई है, भगवान भरोसे पड़ी हुई है। हे भगवान हमारा कल्याण कर देना। क्या भाई साहब है? तो कहते हैं यदि सम्यक करना है पर्याय, सम्यक दिशा प्रकट करनी है तो उसकी दिशा पलट देनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि पर्याय राग और निमित्त की एक पने की बुद्धि को पलटकर, क्या कहा? एकत्वपना जो हमारा भी कहाँ चल रहा है? हमारा एकत्वपना या तो निमित्तों में चल रहा है या फिर जो है राग की रुचि लेके बाहर परिवर्तन कर रहा है या फिर पर्याय के पलटने में ही अपनी जिंदगी समझ रहा है। तो ज्ञानी कहते हैं वहां से अपने ज्ञान की पर्याय को वहां से उठा लो और अंदर जो स्थायी तत्व चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसके ऊपर लगा दोगे तो भाई साहब पर्याय की दशा बदल जाएगी। है? ये तो करना पड़ेगा।
पर्याय राग और निमित्त की एक पने की बुद्धि को पलटकर त्रिकाली गायक की एक और बुद्धि करना का सारा उपयोग उठा के अपने गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर लगा दो। हैं जैसे अपना अजय भाई पढ़ते हैं ना, हैं वो जो है फिजिक्स की क्लास जब 10th 11th में थे ना, हैं उस समय प्रैक्टिकल देते थे ना, हैं तो उसमें एक जो है अपन को प्रैक्टिकल दिया जाता था, हैं एक कांच देते थे, उस कांच जो उसकी सारी किरणें पूरी एकाग्र होकर पीछे जो कागज लगा हुआ है उसे जलाते थे। अजय भाई ध्यान है कि नहीं है? मैंने तो पढ़ा है ना फिजिक्स, है भाई साहब। वो कौन सा लेंस कहलाता है आपका कांच का टुकड़ा? बिल्लोई गिलास, समझिए? बिल्लोई गिलास में जो है ना, बिल्लोई गिलास में पीछे आप कागज लगा दो, हैं तो उस बिल्लोई गिलास की ये खास बात होती है कि वह सूरज की किरणों को केंद्रित करती हुई उस गिलास पर आती हैं और वह केंद्रित गिलास के ऊपर आके पीछे जो कागज लगा हुआ है वह कागज जल भस्म हो जाता है। ऐसे ही जिन्हें अपनी आत्मा का दर्शन करना है, जिन्हें अपनी आत्मा का आनंद लेना है, उन्हें जो है भाई साहब अपनी सारी तरफ से तो ज्ञान की प्रवृत्ति बाहर हो रही थी उसे सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा समेट कर एक त्रिकाल एक ध्रुव भगवान आत्मा पर लगा दी है। तो अंदर में जो शक्तियां थी वो पर्याय में व्यक्त हो जाती है। ये करना पड़ेगा भाई साहब, समझ में आया? तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ये कह रहे हैं वो। देखो दोबारा पढ़ता हूं, कहते हैं पर्याय राग और निमित्त की एक पने की बुद्धि को पलटकर त्रिकाली गायक की ओर बुद्धि करना, बुद्धि यानी अपना ज्ञान लगाना है भाई साहब। और वह दशा पलटाने के लिए दिशा पलटाना है। देखो प्रथम ही सम्यक दृष्टि की दिशा बदल जाती है। सम्यक दृष्टि जीव ने अपनी पर्याय को समझ पर द्रव पर भाव और राग की पर्याय से भी पार अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ उसने अपने ज्ञान को लगा लिया तो वह सम्यक दर्शन हो गया। वहां पर प्रथम ही सम्यक दृष्टि की दिशा बदल जाती है और दिशा बदलने से दशा भी बदल जाती, पर्याय की रंगत भी बदल जाती है। सुने पर्याय में निरंतर संकलित परिणाम होते थे ना, पर के लक्ष्य कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके हैं दुखी होता था ना, तो वह पर्याय की रंगत भी बदल जाती है। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है। कहते हैं दिशा बदलने से दशा भी बदल जाती है। अज्ञानी की दृष्टि कहाँ लगी है? पर्याय राग और निमित्त पर होती है, परंतु धर्मी की दृष्टि पर्याय राग और निमित्त पर नहीं होती। उसकी दृष्टि तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव पर होती है। पर्याय में पकड़ किसकी है? पर्याय में पकड़ निमित्त पर द्रव्य की है क्या? पर्याय में पकड़ के राग की है क्या? पर्याय में पकड़ के पर्याय की है क्या? पर्याय में पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की है। जो शक्तियां सिद्ध की परमात्मा के पास में है वही शक्ति हमारे पास में भी है, तो वह उसी की पकड़ वह सम्यक दृष्टि करता है, तो उसकी पर्याय की रंगत भी बदल जाती है। उसकी दृष्टि तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव पर होती है। इस कारण दिशा बदलते ही दशा भी बदल गई है। क्या कहा भाई साहब? अब ये करने में आपको कितने रुपया पैसा चाहिए तो जो पर्याय की जो है भाई साहब हालत बदल जाए आपकी, ये बताओ। दुख रूपी पर्याय को बदलने के लिए कितने 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 संयोग चाहिए तो वो बदलेगी? बोलो भैया, हैं? कुछ भी जरूरत नहीं है बाहर के कोई भी पदार्थों की, कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? उसको तो एक साइड में रख दो। पर्याय की अगर रंगत बदलना है, पर्याय के दुख को अगर बदलना है, तो तुम्हारे पास में वो कला पड़ी हुई है जिसे हमें आप सबको उपयोग करना चाहिए। क्या? अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ ले जाने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए। तो पर्याय की रंगत दशा बदल जाती है। जो दुख रूप पर्याय थी
भाई साहब मैं कहता हूँ आपके घर में खूब अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा है। अरे तो अंधेरा भगाने के लिए क्या करना, भले ही आपके घर में पूरा लाइट का कनेक्शन हो, लेकिन अगर वायर को आपने जो है वो बाहर हाई टेंशन लाइट से नहीं जोड़ा तो वो पूरे घर में अंधेरा रहेगा। उसे अगर जो है उजाला चाहिए तो उस वायर को हाई टेंशन इलेक्ट्रिक का जो गया हुआ है उस पे आप जुड़ान कर दीजिए, फिर वह आपकी मकान के अंदर अंधेरा रह सकता नहीं है। ज्ञानी यही उपाय करता है, पर्याय में होने वाले दुखों को मेटने के लिए वह संयोग, संयोगी भाव और पर्याय के ऊपर से उसने दृष्टि हटा ली है। एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा जो दे देवल में विराजमान है उसके ऊपर उसने लगा ली है, तो पर्याय की दशा भी उसकी रंगत बदल जाती है। यह कहते हैं भाई साहब देखो, इस कारण दिशा बदलते ही दशा भी बदल गई है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हो गए हैं। उसमें जो दुख की पर्याय थी वो गायक प्रभु परमात्मा की तरफ दृष्टि देने पर, उसे अपना जानने पर, उसमें मग्न रहने पर पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हुए। देखो ऐसी बात है। इस प्रकार से यह चर्चा समय के हिसाब से आज अपन यहीं पर आ पाए हैं, कल पुनः अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौ का मन कुलोद्वास्तांग दिनवाणी माता की जय, महान जय धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। बेटे इधर आना।